नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2012 के सामान्य अध्ययन के पेपर को। इसके साथ ही 2013 से लेके 2022 तक के पेपर को अपलोड कर दिया गया है, तो आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको आप देख सकते हैं। साथ ही इसके अलावा एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के साथ ही 21 मई को हरियाणा पीएससी का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसको भी आपको कवर कराया जाएगा। तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, और जो भी नया क्वेश्चन है आप उनको अच्छी तरह से नोट करके याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और इसके साथ ही 8 अक्टूबर को आपकी एमपीपीएससी के द्वारा स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसको भी कवर कराया जाएगा। तो आप चैनल के साथ ज़रूर बने रहिए। देखिए, एनडीआरआई करनाल के वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया है? आंसर होगा भैंस का। क्लोन में क्या होता है कि इसमें अलैंगिक जनन द्वारा कायक कोशिका से एक कायक कोशिका ली जाती है, और एक दूसरी किसी कोशिका के अंडाणु को लेकर उसमें इस कायक कोशिका में इस अंडाणु के केंद्र को निकाल के इसमें प्रविष्ट कराया जाता है, और जो इच्छित जीन है उसको प्रविष्ट करा के जो भी नया उत्पाद या जो भी जीव विकसित करना है उसको विकसित किया जाता है। तो इस प्रोसेस को आप क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, और ये आपके मेंस का टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? इनमें से आपको बताना है। आंसर होगा अजगर, जबकि कोबरा, वाइपर और कोरल स्नेक ये सभी जहरीले सांप हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय टाइगरों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? आंसर होगा 1973। और इन प्रोजेक्ट से संबंधित एक कल वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें आपकी परियोजनाएं जो इम्पोर्टेंट थी उसको कवर कराया गया है। तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। विविध के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से क्या मापन किया जाता है? आंसर होगा सी, यानी पवन का वेग। इसका भी वीडियो उसी के साथ अपलोड किया गया है, तो आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है आप उनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करते जाइए। नेक्स्ट देखिए, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है। आंसर होगा वायरस। इन डेंगू क्या है तो एक वायरस से संबंधित बीमारी है, और ये मादा एडिज मच्छर के द्वारा ये होता है। और इसमें प्लेटलेट्स की यानी डेंगू होने से प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? छठवें का आंसर होगा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को ये प्रभावित करती है, और जो सबसे अधिक वाहनों के द्वारा ये मुक्त होता है। नेक्स्ट देखिए, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे ये संबंधित है? आंसर होगा विश्राम की स्थिति से, यानी स्टैटिक्स क्या है तो विश्राम की स्थिति, इसमें इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह इनमें से नहीं है? आंसर होगा प्लूटो। नेक्स्ट देखिए, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? आंसर होगा 1 दिसंबर को, जो भी विषाणु जनित बीमारी है। नेक्स्ट देखिए, और ये HIV वायरस के द्वारा ही होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत उत्पादन के क्षेत्र से संबंधित है? इनमें से आपको बताना है। आंसर होगा NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट देखिए, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे ये संबंधित हैं? आंसर होगा इसका आंसर होगा आयोग के द्वारा बी और सी, यानी महाभारत से और जातक कथाओं से। आंसर होगा बी और सी। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और जो नीचे दिए गए कथन हैं यानी कूट दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। तो देख लेते हैं। 12 का आंसर होगा सी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देख लेते हैं।
उस काल में भारत में वस्त्र बनाने में कपास का प्रयोग होता था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम कपास के उत्पादक माना जाता है, जिससे वे कपास को क्या कहते थे, तो सिडोन के नाम से ये सिडोन बोलती थी। नेक्स्ट देखिए, यह सभ्यता मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, यानी जी धार्मिक महत्व के स्थान पर जो वस्तु उपयोगितावादी थी उन्हें उपयोगितावादी पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते थे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे ये संबंधित है, तो आंसर होगा बौद्धों से। ये क्या है, तो बौद्ध ग्रंथ हैं। ये 3 पिटक होते हैं, कौन कौन से, तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक का संकलन किसने किया, तो आनंद ने। विनय पिटक का उपाली के द्वारा और अभिधम्म पिटक का मुगली पुत्र तिस्य के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, कल्हड़ द्वारा रचित राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किससे ये संबंधित है, आंसर होगा कश्मीर के इतिहास से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध INA मुकदमे के वकील थे, आंसर होगा C और D। देख लेते हैं C और D। तो भूलाभाई देसाई और आसफ अली, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये सभी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छी तरह से देखिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इंदौर के महू में। महू MHOW, और इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ बार, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट देखिए, और यहाँ पर मिलिट्री के ये यूनिट यहाँ पर स्थापित हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था, आंसर होगा BD सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे हैं, आंसर होगा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट देखिए, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से ये संबंधित थे, आंसर होगा आयुब के द्वारा A और B, यानी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट देखिए, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, आंसर होगा C, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। और हड़प्पाकालीन स्थल जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनका भी सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, छोटा सा वीडियो है विविध सीरीज के नाम से, तो आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं, 4 से 5 मिनट का वीडियो है। नेक्स्ट देखिए, नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। और जो बौद्ध भिक्षु नागार्जुन थे उन्हीं के नाम पर ये इनका नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, जिन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, आंसर होगा उत्तर प्रदेश, जबकि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड ये सभी हिमालय के हिस्सा हैं, उत्तर प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट देखिए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है, 23 का आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। और मानसून शब्द किससे बना है, तो ये अरबी शब्द से बना है, अरबी शब्द के मौसिन से ये बना है। नेक्स्ट देखिए, भारत की 2011 की जनगणना की अस्थायी आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात निम्नलिखित में से क्या है, आंसर होगा 24 का B, यानी 940। नेक्स्ट देखिए, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है, आंसर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट देखिए, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है, इसमें से आपको बताना है, आंसर होगा USA, संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट देखिए, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है, आंसर होगा दक्षिण अमेरिका में ये स्थित है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, आंसर होगा B, मैक्सिको से, जबकि केनिया, इंडोनेशिया,
ब्राज़ील, यहाँ से सभी निकलती हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? आंसर होगा वेनिस। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? इनमें से आपको बताना है। 30 का आंसर होगा मेघालय, जबकि सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल ये सब की मिलती हैं, मेघालय की नहीं मिलती, क्योंकि मेघालय यहाँ पर ये बीच में है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन आपको बताना है। इसका आंसर होगा सी। अब देख लेते हैं, आंसर होगा सी, जो कि गलत बताना था, जो कि गलत है। अब सही वाला पढ़ लेते हैं। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी और इसी की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। सही है। नेक्स्ट है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? 32 का आंसर होगा सी, यानी राजनीतिक व्यवस्था का। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसकी बदले मुद्रा निर्गत करता है? यानी आरबीआई निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? तो 33 का आंसर होगा ए और सी। देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ए और सी, स्वर्ण और भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले में। और आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कि इस स्वर्ण है जो स्वर्ण गोल्ड है, इसका कितना रिजर्व है, यानी कितना पैसा होना चाहिए आरबीआई के पास। नेक्स्ट देखिए, रेलवे जोन के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति निम्नलिखित में से किसके द्वारा गठित की जाती है? 34 का आंसर होगा संसदीय मामलों का मंत्रालय के द्वारा। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, इसमें ऑप्शन रेल मंत्रालय भी है, आप गलती से रेल मंत्रालय भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक है? आंसर होगा बी, यानी 2012 से 2017। और इसका आपको सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। अभी थोड़ा हेल्थ इशू के कारण ज़्यादा वीडियो नहीं आ पा रही हैं, तो इसका भी आपको जल्दी ही वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? 36 का आंसर होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यानी कौन सा श्वेत क्रांति से ये संबंधित है? इनमें से बताना कि कौन सा वैज्ञानिक है जो श्वेत क्रांति से संबंधित हैं। आंसर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट देखिए, और जो हरित क्रांति के हैं एम एस स्वामीनाथन, इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? 38 का आंसर होगा डी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, और इसका क्वेश्चन एक आता है, इसकी स्थापना और इसका राष्ट्रीयकरण, जो कि राष्ट्रीयकरण वाला आपसे 2022 में पूछ दिया गया था, तो आप इनको भी अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे? 39 का आंसर होगा जीवी मावलंकर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है? इनमें से आपको बताना है। आंसर होगा टिस्को, जबकि भेल, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, ये सभी क्या हैं? सार्वजनिक उपक्रम हैं, यानी ये महारत्न कंपनियां हैं, जबकि टिस्को नहीं है। और इसका वीडियो भी आपके लिए, इस पर थोड़ा जो डाटा इंपॉर्टेंट है उसको निकालने का काम चल रहा है, तो इसका जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा इंदौर। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर होगा फुटबॉल।
निम्नलिखित में से किस ओलंपिक तैराक ने अपने जीवन में 18 स्वर्ण पदक जीते हैं? इनमें से आपको बताना है। आंसर होगा माइकल फेल्प्स, जो कहाँ के हैं? यूएसए के। नेक्स्ट है मेरी कॉम को मिला है, यानी इनमें से बताना है कि क्या मिला है। आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। तो 2012 में ओलंपिक में कांस्य पदक, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार। नेक्स्ट है वर्तमान में निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश खेल परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसको आप गलत मत याद रखिए, इसको आप वर्तमान के करंट से अपडेट करके याद रखिए। नेक्स्ट है कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में खेलते हैं? तो इनमें से आपको बताना है। आंसर होगा सी, यानी 9। इसको अच्छे से देख लेते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5। आंसर होगा सी। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षक को उसके समर्पित कार्य हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो इसके लिए आयोग ने उस टाइम बोनस दिया है, यानी आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, यानी डिलीट कर दिया होगा। नेक्स्ट देखिए सन 1956 व 1964 के ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के गोलरक्षक का नाम क्या है? आंसर होगा शंकर लक्ष्मण। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है? इनमें से आपको बताना है। आंसर होगा सुनील गावस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से 2012 की विश्व बिलियर्ड स्पर्धा किसने जीती? आंसर होगा बी और डी, यानी रूपेश शाह और पंकज अडवाणी। अब इससे संबंधित जो करंट में खेल हुए हैं उसको आप याद रखें। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश शासन के प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान से नवंबर 2012 में निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? इनका उनका आंसर होगा अनुपम खेर। और आप 2022 के और 2021 के और 2023 के इनको भी आप अपडेट करके देखिए, इसका भी आपको एक सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन कहाँ होता है? 52 का आंसर होगा मालवा क्षेत्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को स्पर्श नहीं करती है? 53 का आंसर होगा डी, यानी शिवपुर। नेक्स्ट है 53 का आंसर होगा डी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला है? तो ये हरदा था, उस टाइम का ये था। अब इसका विभाजन हो गया है मध्य प्रदेश का। तो आप इसको वर्तमान से अपडेट करके देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि वर्तमान के अनुसार पूछा जा रहा है। तो आप इसको वहाँ से देखिए, इसको आप अभी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो 55 का आंसर होगा ए, यानी रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से मध्य प्रदेश में ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? 56 का आंसर होगा बी, यानी 2। आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है मांडू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 57 का आंसर होगा, देख लेते हैं, रानी रूपमती से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है? 58 का आंसर होगा भील। और भारत की कौन है? तो गोंड। नेक्स्ट निम्नलिखित में से मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? तो ये धार में है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आंसर होगा खजुराहो में। और 2023 का कौन सा संस्करण हुआ था? एक शायद किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो आप उसको भी चेक करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पिछले दिनों किस देश की संसद ने नए संविधान के गठन हेतु संविधान सभा को 6 माह का विस्तार दिया है? आंसर होगा नेपाल। ये उस टाइम का पुराना अपडेट का करंट का क्वेश्चन है, आप इसको
छोड़ सकती है। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने 33,000 सैनिकों को किस वर्ष के अंत तक बुलाने की घोषणा की है? बस 62 का आंसर होगा 2012। अब तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया है और यहाँ पर तालिबान ने भी कब्जा कर लिया है। नेक्स्ट देखिए, इसको भी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किन देशों ने सीरिया पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार किया था? 64 का आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी चीन और रूस। ब्रिटिश की संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने वाली ब्रिटेन की महारानी को छोड़कर प्रथम महिला है। इनमें से आपको बताना है। 65 का आंसर होगा आंग सान सू की, जो कौन है? तो ये म्यांमार की राष्ट्रपति थी। अब वहाँ पर ही मिलिट्री शासन चल रहा है, यानी कूप की स्थिति वहाँ पर चलती रहती है। नेक्स्ट देखिए, सरकारी विवाद किन दो देशों के मध्य है? 66 का आंसर होगा भारत और पाकिस्तान। सरकारी क्या है? तो जो गुजरात का जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चलता रहता है। पाकिस्तान बोलता है कि पाकिस्तान का भारत का हिस्सा को पाकिस्तान अपना बताता है। नेक्स्ट देखिए, हाल में टाइम द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 36 प्रदर्शनकारियों की सूची में अन्ना हजारे को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आप इसका आंसर देख लीजिए। आंसर होगा 10वां स्थान। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है, यानी राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इस टाइप से क्वेश्चन। आंसर होगा 25 जनवरी को। एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप 2012 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भी पुराना उस टाइम का क्वेश्चन है, आप इसको वर्तमान से अपडेट करके देखिए। आंसर होगा दोहा, जो कि कहाँ है? कतर की राजधानी। नेक्स्ट, मलाला का इलाज किस देश में चल रहा है? मलाला का इलाज किस देश में चल रहा है? आंसर होगा 70 का बी, ब्रिटेन। ये भी उस टाइम का क्वेश्चन है। और मलाला यूसुफजई कौन है? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता है जो पाकिस्तान की हैं, और इन्हें 2014 में डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें प्रदान किया गया था। नेक्स्ट देखिए, इसको भी आप छोड़ सकते हैं, जो पुराना है। नेक्स्ट देखिए, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आंसर होगा रायसेन। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है? आंसर होगा सीहोर में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो 74 का आंसर होगा उमा भारती। नेक्स्ट, जल दीप योजना मध्य प्रदेश शासन ने प्रारंभिक तौर पर किस जलाशय से प्रारंभ की थी? आंसर होगा इंदिरा सागर जलाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है, आप इनको छोड़ सकते हैं और वर्तमान के देखते जाइए। नेक्स्ट है, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश के विभाजन के समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो 77 का आंसर होगा दिग्विजय सिंह। नेक्स्ट है, रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? 78 का आंसर होगा सोहागपुर में। नेक्स्ट है, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? 79 का आंसर होगा भोपाल। नेक्स्ट, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? 80 का आंसर होगा अशोक के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस प्रोटोकॉल द्वारा वर्ल्ड वाइड वेब में पहुंचा जा सकता है? 81 का आंसर होगा HTTP के द्वारा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन एक वैलिड यानी वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है? 82 का आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। तो .com, .gov, .net डोमेन का मतलब होता है जैसे कोई वेबसाइट है, जैसे MPPSC .gov .in। तो जो एक्सटेंशन हुआ तो क्या हुआ .in, यानी ये इंडिया है। इस टाइप से एक्सटेंशन होता है। नेक्स्ट देखिए, URL का विस्तृत रूप क्या है? 83 का आंसर होगा बी और सी।
यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर और यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसी टाइप का क्वेश्चन एक परीक्षा में पूछा गया है, उसका भी आपको वीडियो बना दिया गया है, तो आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। सेम ऑप्शन थे और सेम क्वेश्चन था और सेम आंसर आयोग ने 2 सही माने थे। वो शायद इंजीनियरिंग या डेंटल सर्विस का ऐसा कुछ एग्ज़ाम था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84, ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? 84 का आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदाता है? 85 का आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। तो हॉटमेल, रेड एफ और याहू, ये सभी क्या है? निःशुल्क ईमेल सेवा हैं। और याहू एक सर्च इंजन भी है और इसी की एक ईमेल जैसी एक सेवा है। नेक्स्ट देखिए, HTML का विस्तृत रूप क्या है? 86 का आंसर होगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट, कंप्यूटर वायरस क्या है? 87 का आंसर होगा ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम जो स्वयं की प्रतिलिपियां बना सकते हैं। नेक्स्ट है, और वायरस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ये भी आपके क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर हैकर है तो क्या है? 88 का आंसर होगा बी, यानी एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के दूषित इरादों से कंप्यूटर सुरक्षा का पालन नहीं करता। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? आंसर होगा ए, यानी दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना। नेक्स्ट, साइबर क्राइम कार्य है यानी कैसा कार्य है? 90 का आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी हैकिंग, स्टॉकिंग और सर्विस आघात की मनाही। नेक्स्ट है, 2012 में निम्न में से किस भारतीय संगीतक को लाइफ टाइम अचीवमेंट ग्रैमी पुरस्कार हेतु चयनित किया गया था? तो 91 का आंसर होगा डी, यानी पंडित रविशंकर को। और आप जो वर्तमान की डाटा है करंट का, उनको आप इनसे अपडेट करके देखते जाइए। पुराने पेपर का यही मतलब होता है कि आपको ये आइडिया लग जाए कि किस किस टॉपिक से प्रश्न उठाई जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं, तो आप इनसे अपडेट करके देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय निम्नांकित में से किस शहर में स्थित है? आंसर होगा ग्वालियर में। नेक्स्ट देखिए, RCVP नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी किस शहर में स्थित है? आंसर होगा भोपाल में। नेक्स्ट, इन सबको आप छोड़ सकते हैं जो कि आपके आप सिलेबस में नहीं है, जो सिर्फ GS का क्वेश्चन है, आप सिर्फ उनको करते जाइए। तो GS के सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे। अब चलिए आपको इसकी अब ऑफिशियल आंसर की दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप उससे चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की प्रारंभिक परीक्षा 2012। आप इसके आंसर को मिला सकते हैं। पेपर का सेट नंबर ए था, तो इसकी आंसर की सेट ए को आप चेक कर सकते हैं। ये रही आपकी आंसर की। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह दूसरे वीडियो में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो और आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।